कि जो पैसा वो देने वाले हैं वो चिन्हित करके ये भी तो बताएं कि कहाँ से देंगे उतना पैसा और कितने लोगों को देंगे। 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो 6 करोड़ गुने 2.5 लाख, 2,500, अब इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये बताना चाहिए ना। जैसा आप दिल्ली का चुनाव देख लिए, आप झारखंड की बात कर रहे हैं, दिल्ली की भी बात करें। झारखंड की बात जहाँ तक है तो झारखंड के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो प्राकृतिक संपदाओं से संपूर्ण प्रदेश है। आदरणीय लालू जी भी तो बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या उनकी बात दोनों बच्चे नहीं मानते हैं? उनकी बेटियां नहीं मानती हैं? आपके पिताजी घर से भगा दिए गुस्से में। माई बाप का गुस्सा बहुत देर तक रहता नहीं है, और उस गुस्से में आप चले गए, आपको भूख लगी तो होटल में खाएंगे कि नहीं खाएंगे? पवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, है ना, मुझे लगता है, क्योंकि आज भी पवन सिंह जितना नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते हैं उतना शायद किसी नेता का नहीं करते, तो मुझे विश्वास है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं विनय बिहारी जी। सर, तेजस्वी यादव आज युवा चौपाल किए हैं, युवाओं को एकजुट किए हैं और कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि 2025 में हम लोगों की सरकार बनेगी, युवा की सरकार बनेगी। अच्छा, अपनी बात अपने तरीके से वो रख रहे हैं, लेकिन जो वायदे हैं उन वायदों की सरजमीन नहीं है। अब माई बहन योजना जो बोल रहे हैं, किसको 2,500 देंगे, कितने लोगों को देंगे और कहाँ से देंगे, ये बातें भी उनको बतानी चाहिए। सरकार में आएंगे तो हम लागू करेंगे, जिस तरह से झारखंड में 2500 रुपये दिया जाता है, बिहार में भी देंगे। झारखंड में अबरख है, सोना है, चांदी है, तांबा है, कोयला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है। यहाँ की आबादी ज़्यादा है, 13 करोड़ आबादी है, वहाँ 3 करोड़ है। वो 3 करोड़ को खिलाने का राशन अलग होता है, 13 करोड़ को खिलाने का राशन अलग होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि किसी को 3 बच्चा हो, किसी को 13 बच्चा हो, तो दोनों के संभालने का तरीका एक तो हो नहीं सकता, संभालने का खर्च एक जैसा हो नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि जो पैसा वो देने वाले हैं वो चिन्हित करके ये भी तो बताएं कि कहाँ से देंगे उतना पैसा और कितने लोगों को देंगे। क्योंकि यहाँ अगर हम स्त्री और पुरुष में बांटें तो महिलाओं की संख्या जो है, माने मेल फीमेल की बात करें तो लगभग 6.5 करोड़ है। 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो 6 करोड़ गुने 2.5 लाख, 2,500, अब इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये बताना चाहिए ना। यानी कि उनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है और ऐसे ही अपने चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह की बात बोलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब अब ऐसी जनता नहीं है कि हम कुछ कह दें, आप कुछ कह दें या कोई कुछ कह दे और उस पर जनता जो है दिग्भ्रमित हो जाएंगी। जैसा आप दिल्ली का चुनाव देख लिए, आप झारखंड की बात कर रहे हैं, दिल्ली की भी बात करें। झारखंड की बात जहाँ तक है तो झारखंड के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो प्राकृतिक संपदाओं से संपूर्ण प्रदेश है, वहाँ सब कुछ है और आबादी कम है। तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और वो कर भी रहे हैं, पहले भी किए हैं। जनता इसीलिए उन पे भरोसा जता करके उनको पुनः मौका दिया। लेकिन युवा चौपाल कर रहे हैं, युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से युवा की बात कर रहे हैं तो जो आप लोगों के एनडीए पर नुकसान होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। युवा आज के ज़माने में जितना नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, जितना सम्राट चौधरी जी के साथ हैं, विजय सिन्हा जी के साथ हैं, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, या यूँ कहें चिराग पासवान जी के साथ है, तो ऐसा थोड़े है। लेकिन आपने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ है, लेकिन वो कर रहे हैं कि थके हारे हुए नीतीश कुमार हैं, अब रिटायर से नहीं चलेगा बिहार, रिटायर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। देखिए एक बात बताते हैं, घर का मालिक कैसा होता है? बुढ़ाई होता है, वो कैसे घर चलाता है? रिटायर बोल रहे हैं, थक गए हैं, वो बीमार है, इस तरह के कई एलिगेशन विपक्ष भी लगाते हैं। आदरणीय लालू जी भी तो बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या उनकी बात दोनों बच्चे नहीं मानते हैं? उनकी बेटियां नहीं मानती हैं? जब तेजस्वी यादव है ना नेतृत्व आरजेडी का, वो कर रहे हैं। देखिए, आप किसी को बुजुर्ग नहीं कह सकते जब हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। होना तो चाहिए कि जिस तरह से कार्यपालिका 60 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है, कार्यपालिका में जो भी लोग हैं, किसी का 60 है, किसी का 62 है, हम लोग का भी होना चाहिए। 60-62 बहुत हुआ, 65 है ना, होना चाहिए। भारत देश है और इसमें न्यायपालिका के लिए अलग कानून,
कार्यपालिका के लिए अलग कानून और विधायिका के लिए अलग कानून, ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कानून ऐसे व्यक्ति का लिखा हुआ है कि वो भारतीय संविधान के जनक हैं। संविधान लिखने वाले के हिसाब से ही हमारा भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे हैं उसके हिसाब से देश चल रहा है। लेकिन जो समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल भारत के नौजवान जरूर कहेंगे कि विधायिका में भी उम्र की सीमा तय की जाए। एक सवाल लेंगे सर, लास्ट है कि बीजेपी जो पवन सिंह हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, बिहार वाला, तो जिस तरह से 24 में नुकसान हुआ तो लग रहा है कि वो आएंगे तो कुछ नुकसान होगा एनडीए। देखिए, एनडीए को भी नुकसान होगा। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, पवन सिंह सर से पांव तक बीजेपी है, आई बस। लेकिन नुकसान तो बीजेपी को है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप अपने घर पे हैं या आपको घर पे आपके पिताजी भगा दिए, आपके पिताजी घर से भगा दिए गुस्से में। माई बाप का गुस्सा बहुत देर तक रहता नहीं है, और उस गुस्से में आप चले गए, आपको भूख लगी तो होटल में खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। अब आपके सवाल का जवाब हम दे दिए। यानी कि बीजेपी में आएंगे पवन सिंह, घर छोड़ देता है आदमी, यानी कि घर आएंगे, घर वापसी होगी। एकदम आना ही आना है, बीजेपी से ही लड़ेंगे, एकदम आना ही आना है, बोल तो रहा हूँ। बीजेपी से लड़ेंगे अगर लड़ेगा, बीजेपी से लड़ेंगे, लड़ेगा, आएगा, बोलेगा हमसे गलती हुई। हाँ, काहे नहीं बोलेगा? पवन सिंह बोलेंगे गलती हो गया, बीजेपी बोलेगा बेटा हमारा है, कैसे नहीं बोलेगा? बाप बीजेपी में, वो कहाँ से चला जाएगा दूसरे में? आएगा, मतलब पिता है बीजेपी में, इसलिए बीजेपी में पवन सिंह आएगा। गुस्सा आपको भी आता होगा, हमें भी आता है। गुस्सा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, गुस्सा एक तरह से अंग है। प्रेम आता है तो गुस्सा भी आता है। उसको चुनाव लड़ने का इरादा था, पार्टी ने बोला भी था, किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से वो निर्दल लड़ा। अगर उसको दूसरी पार्टी में जाना होता तो उसको कोई रोक रहा था क्या? नहीं रोक रहा था। मुझे पूरा भरोसा है कि पवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, है ना। मुझे लगता है, क्योंकि आज भी पवन सिंह जितना नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते हैं उतना शायद किसी नेता का नहीं करते, तो मुझे विश्वास है।